जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ। आज मैं एक वचन लेकर आया हूँ जो है उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय और 1 से 7 वचन। उसमें ऐसा हुआ कि एदन बाग में हवा के पास सांप आया, मतलब कि शैतान आया और शैतान आकर हवा से बात करने लगा और हवा से कहने लगा, हवा क्या परमेश्वर ने तुम्हें एदन बाग के सारे फलों को खाने को मना किया है? तो हवा बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, हम सारे फल खा सकते, सिर्फ हमें एक फल की मना की है और वो फल है भले और बुरे वृक्ष का पेड़ जो है उसका फल हमें खाने को मना किया है। तो शैतान उससे पूछता है क्यों? तो परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि जिस दिन हम वो फल खाएंगे उसी दिन मर जाएंगे। तो शैतान बोलता है नहीं, तुम नहीं मरोगे, पर परमेश्वर जानते हैं कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस वक्त तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे। और फिर हवा ने उस फल को देखा, दिखने में खूबसूरत था, लगा बहुत अच्छा टेस्टी भी होगा और फिर मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगी। ये सब सोचकर उसने अपना हाथ बढ़ाया, फल को तोड़ा और खाया और फिर उसका जो पति था उसको भी उसने फल दिया, उसने भी खाया। दोनों की आंखें खुल गई और दोनों को पता चला हम नंगे हैं और दोनों अपने लिए कुछ ढूंढने लगे। और फिर उन्होंने पेड़ के पत्ते लिए और अपने लिए कपड़े बनाए और जब परमेश्वर की आवाज़ आई वहाँ आने की तो दोनों छुप गए। अब मैं आज आपसे इस वचन से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर भरमाने वाले बहुत आ चुके हैं और ज़्यादातर लोग भरमाए हुए हैं। जब मूसा थे इस धरती पर तो परमेश्वर ने मूसा के बारे में ऐसी गवाही दी जो गिनती के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि मूसा के समान इस धरती के ऊपर कोई भी नम्र इंसान नहीं था। वह सबसे नम्र अगर कोई था तो मूसा थे। फिर जब मूसा मर गए तो परमेश्वर ने मूसा की गवाही दी कि मूसा के समान आज तक पूरे इज़राइल में एक भी भविष्यवक्ता खड़ा नहीं हुआ, बहुत पावरफुल। और फिर वो मूसा कि जो इज़राइल प्रजा को लेकर बाहर निकले थे उनके सर के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी थी। और ऐसा हुआ था कि जब भी इज़राइल प्रजा को कोई मुश्किल आती थी, कुछ तकलीफें आती थी, वो लोग मूसा के पास आते थे। जैसे वो समुद्र के पास गए और फिर उनकी सेना उनको पकड़ने के लिए वापस आ गई और तब वो चिल्लाने लगे, ए मूसा, हमको मरने के लिए यहाँ पर लेकर आया, हमने बोला नहीं था, हमको आज़ाद मत करवा, हमको तो गुलामी करनी है। झूठ बोलने लगे, चिल्लाने भी लगे। लेकिन मूसा ने बहुत शांति से उत्तर दिया, तुम शांत रहो और परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे। और फिर किस तरह से परमेश्वर छुड़ाया हम जानते हैं। फिर उनको पानी की प्यास लगी तो भी मूसा के पास आए और चिल्लाने लगे, ए मूसा, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए क्या? और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर इनके पास पानी नहीं है। और परमेश्वर एक चट्टान दिखाया और बोला, इसके ऊपर लाठी मार, पानी बहुत निकलेगा। पानी निकला भी, लोगों ने पिया। फिर इनके पास खाना नहीं था, फिर वापस आए, जोरों से चिल्लाने लगे, ए मूसा, हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। फिर मूसा ने परमेश्वर से बोला और परमेश्वर ने ऊपर से मन्ना बरसाया
लेकिन मूसा की परिस्थिति ऐसी थी, बहुत संभल कर मूसा चलते थे। फिर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा मेरे साथ उस पहाड़ के ऊपर आके, सिनाई पहाड़ के ऊपर, मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। और मूसा सिनाई पहाड़ पर गए, वहाँ 40 दिन 40 रात रुके, कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर सब आज्ञा देते थे। और नीचे जो इज़राइल प्रजा थी उन्होंने हारून को पकड़ा और हारून को बोला, हारून मूसा का क्या हुआ हम नहीं जानते, हमारे देवता बना जो मैं मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। और फिर हारून ने लोगों के पास सोना मांगा और लोगों ने एक बछड़ा बनाया, हारून ने बछड़ा बनाया, लोगों ने उसकी पूजा की, व्यभिचार किया वहाँ पर। मूसा ने लोगों को शिक्षा दी, लेकिन परमेश्वर भड़क उठे और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा मैं सारे इज़राइल को मार दूंगा और मैं तेरे जरिए एक नई कौम बनाऊंगा, तुम उसे रोकना मत। लेकिन फिर भी मूसा ने परमेश्वर को रोका, नहीं परमेश्वर ऐसा मत करो, अगर आप एक ही दिन में पूरे इज़राइल प्रजा को मार दोगे तो लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे इनका परमेश्वर सही नहीं है, इनका परमेश्वर इनको विश्राम के देश में नहीं ले जा पाया, इसलिए बीच में ख़त्म कर दे। एक बार फिर से ऐसा हुआ, जब इज़राइल प्रजा के लोग जासूसी कर आए, वहाँ से आने के बाद वापस चिल्लाए, वहाँ तो राक्षस लोग रहते हैं, नपीली प्रजा रहती है, उनके आगे हम टिड्डी के समान थे और उनकी निगाह में भी हम टिड्डी के समान थे, वो तो हमें कभी भी मार सकते हैं, परमेश्वर हमको यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए। और तब भी परमेश्वर का क्रोध भड़का, मूसा मैं इनको मार दूंगा, मैं तेरे जरिए कौम बनाऊंगा। तब भी मूसा ने समझा परमेश्वर ऐसा मत करो। मूसा बहुत अच्छे, बहुत नम्रक और बहुत बढ़िया से चलते थे। एक और समुंदर था और पीछे की ओर ये फिरौन की सेना थी, फासला बहुत कम था, 1-2 मिनट में मालूम नहीं क्या से क्या हो जाता, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। लेकिन तब मूसा की बात बोलते हैं निर्गमन 14:14 में, तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में इतना विश्वास, जबकि 1-2 मिनट में कुछ भी हो सकता है, अगर आगे बढ़ते तो समुद्र में डूबकर मरते, अगर पीछे चलते हैं तो फिरौन की सेना है। सोचो मूसा का ऐसी परिस्थिति में भी विश्वास देखो कितना ज्यादा है। मूसा बहुत नम्र, बार बार ये लोग चिल्लाते थे, लेकिन फिर भी मूसा अच्छे से पेश आते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ पीने का पानी नहीं था और सभी लोग चिल्ला कर आए, ए मूसा हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए। इस बार मूसा का भी क्रोध भड़क उठा, मूसा भी भड़क उठे। हर बार क्या, हर बार लड़ने के लिए आप तो शांति से पेश नहीं आ सकते क्या मेरे साथ? फिर भी मूसा ने किया तो प्रार्थना ही, परमेश्वर को बोला परमेश्वर कुछ करो। और परमेश्वर ने बोला मूसा अपने हाथ में लाठी ले। गिनती की किताब उसका 20 अध्याय 1 से 11 पढ़ लेना, वहां पर यह बात लिखी हुई थी। मूसा अपने हाथ में लाठी ले और सामने चट्टान है, उस चट्टान के सामने इज़राइल की मंडली को इकट्ठा कर और फिर चट्टान से कहना कि मुझे पानी दे, और चट्टान तुझे पानी देगा। मूसा ने लाठी उठाई, लोगों को इकट्ठा भी किया, चट्टान के पास भी गए, लेकिन गलती कर बैठे। गलती ये थी कि परमेश्वर ने ऐसा बोला था मूसा पानी मांगना, और मूसा जो कि क्रोध में थे उन्होंने जोरों से 2 लाठी मार दी, और जैसे ही 2 लाठी मारी पानी बहुत निकला, लोगों ने पानी पिया, पशुओं ने पानी पिया, सब तृप्त हुए, समस्या टल गई। लेकिन उसी वक्त परमेश्वर मूसा के पास आया और मूसा को स्पष्ट बोला, मूसा तू इस्राएल प्रजा को विश्राम के देश में नहीं लेकर जाएगा, तू बीच में ही मर जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि आज तक जो मूसा सही चले, पूरे धरती के ऊपर सबसे नम्रक, इतना अच्छा विश्वास, जो परमेश्वर को समझाते परमेश्वर ऐसे नाश मत करो, जो परमेश्वर के क्रोध को ठंडा करता है, ऐसे मूसा। और मूसा से एक गलती हो गई, परमेश्वर मूसा को बोला मूसा तू इनको उस पार नहीं ले जाएगा, तू बीच में ही मर जाएगा, तेरी जगह पर यहोशू को ठहरा दे।
कुछ वक्त बीत गया, मूसा को ये सारी बातें याद है और मूसा परमेश्वर के पास गए, उनसे धीरे से बात कर रहे हैं। क्या परमेश्वर, आप तो महान हो, तो सर्वशक्तिमान हो, आप तो भले हो, काफी तारीफ की। और व्यवस्था विवरण उसके दूसरे अध्याय में आप पढ़ सकते हो। फिर मूसा ने धीरे से बात रखी, परमेश्वर मैं उस पर इनको ले जाऊं, मालूम है बीच में कितने दिन बीते थे, कितने साल बीते थे मालूम नहीं, लेकिन मालूम है परमेश्वर ने क्या बोला, मूसा मैंने मना किया तुझे, तू उस पार इनको नहीं लेकर जाएगा, इस बारे में मुझसे दोबारा बात मत करना, स्पष्ट मना किया। अब सवाल यह है कि इतने बढ़िया परमेश्वर के दास मूसा क्या परमेश्वर को माफ नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर को छोड़ नहीं सकते थे? क्या परमेश्वर उनको उस देश में नहीं ले जा सकते थे? नहीं लेकर गए। मूसा जिसके बारे में खुद परमेश्वर ने कहा उसके जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ, जिसके बारे में परमेश्वर ने बोला कि इस पृथ्वी के लोगों में सबसे नम्र मूसा था। लेकिन एक गलती परमेश्वर ने माफ नहीं किया। दाऊद राजा बचपन से परमेश्वर में, बचपन से विश्वासी, भेड़ चरा रहे थे और भालू आ गया। परमेश्वर की सहायता से भालू को एक ही बार में मार दिया। दूसरी बार सिंह आ गया, एक ही बार में सिंह को मार दिया। सोचो एक बच्चे की ताकत, एक बच्चे का विश्वास। जब फलिस्तियों के साथ लड़ाई आई और दाऊद के 3 बड़े भाई सेना में थे और दाऊद वहां पर गए 40वें दिन और गोलियत को देखा जो 40वें दिन पुकार रहा था कि आप में से कोई लड़ने के लिए आ जाओ, यहोवा ये यहोवा वो, मैं नहीं मानता, श्राप दिया लोगों को, डरपोक लोग, काफी बातें बताई। दाऊद को क्रोध आया, कोई लड़ने के लिए क्यों नहीं जाता? बोले सभी को डर लग रहा है। बोले ऐसा तो मैं लड़ने के लिए जाता हूं। और दाऊद ने गोलियत को मार दिया। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कर दिया, अब से तू राजा। लेकिन शाऊल ने राजा का पद नहीं छोड़ा। शाऊल 38 साल तक दाऊद के पीछे भागते रहे मारने के लिए। दाऊद उनके हाथ नहीं लगे। 2 बार भाला मार दिया जब दाऊद आराधना कर रहे थे। दोनों बार दाऊद बचकर भागे। 2 बार परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हवाले कर दिया। दाऊद ने फिर भी उनको कुछ नहीं किया, उनको छोड़ दिया, उनको जाने दिया। दाऊद बहुत बढ़िया से चल रहे थे। परमेश्वर बोलते हैं दाऊद मेरा मन पसंद है, दाऊद मेरा मन पसंद। ये परमेश्वर ने गवाही दी 1 शमूएल उसके 13वें अध्याय में। और वही दाऊद एक बार गलती हो गई, बातशेबा के साथ व्यभिचार कर लिया और परमेश्वर ने बोला कि दाऊद अब तेरे घर में से तेरे विरोध में तलवार उठेगी और व्यभिचार से जो बच्चा पैदा हुआ है वो मर जाएगा। दाऊद उपवास पर उतर गए कि परमेश्वर की रहम दृष्टि हो जाए। 7 दिन तक लगातार ना कुछ खाया ना कुछ पिया, फिर भी दाऊद का बेटा मर ही गया। क्या परमेश्वर दाऊद को माफ नहीं कर सकते थे? क्या परमेश्वर उनको उस दंड से आजाद नहीं कर सकते थे? अबशालोम जो कि दाऊद का ही बेटा था, दाऊद के विरोध में आ गया, दाऊद को भागना पड़ा और दाऊद को बेटा भी खोना पड़ा। क्या अपने मन पसंद एक दास के लिए क्या परमेश्वर उनको छोड़ नहीं सकते थे? उनको दंड से आजाद नहीं कर सकते थे? अगर इस धरती के ऊपर जो सबसे नम्र है उसको परमेश्वर एक गलती का दंड देते हैं, जो परमेश्वर अपने मन पसंद को एक गलती का दंड देते हैं, आप कौन और मैं भी कौन? और ध्यान से समझना आज का वचन। मैं आज आपको ऐसे सारे भरमाने वालों से आजाद करना चाहता हूं जो आपको भरमा रहे, जो गलत वचन आपके सामने पुकार रहे,
जो आपको भरमा कर आपको कुछ और सिखा रहे हैं। वो ध्यान समझना, मूसा को परमेश्वर ने छोड़ा, दंड दिया, और दाऊद को भी दंड दिया। एक जो धरती पर सबसे नम्र, एक परमेश्वर का मन पसंद। लेकिन लोग इतने भरमा चुके, वो तो पुराना नियम था। पुराने नियम में परमेश्वर पुराने थे और नए नियम में परमेश्वर नए हो गए। जो नए नियम में देखो, अनानिया और सफीरा कुछ पैसे अपने पास रखे, क्या हुआ उनका? मर नहीं गए क्या? तुरंत मर गए। इब्रानी 13:8 में लिखा है कि हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते, उनका स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। लेकिन मालूम है भरमाने वाला आपको क्या भरमाते? हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम प्रभु के प्रभु के बेटे हैं, हम ऐसे वैसे नहीं है, हम चुने हुए लोग हैं, हम राजकुमार हैं। वो लोग बोलते हैं हम चुने हुए लोग, हम राजकुमार, हम तो परमेश्वर की शहंशाह के वारिस, हम तो उनके नीच प्रजा है, हम तो पवित्र लोग हैं, हम तो परमेश्वर का धन है, हम तो प्रभु यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, हम तो परमेश्वर का भवन है। मालूम है ऐसी बातें सुन सुनकर, ये सारा बाइबल में लिखा है, मैं मना नहीं करता, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन क्या सभी परमेश्वर का भवन है? सभी मोल लिए हुए हैं? सभी प्रभु यीशु के लोग शुरू हो चुके? ऐसा प्रचार सुनकर इंसान ऐसा भाग कर खुश होकर घर आ जाता है, मजा आ गया, आज क्या वचन था। लेकिन घर में आकर देखता है वही पुरानी हालत में कोई सुधार नहीं। अभी भी पति शराबी पी रहा है, अभी भी घर में लड़ाई झगड़ा ही है, अभी भी घर में शोर शराबा ही है, अभी भी बीमारियां है, अभी भी पैसों की समस्या वही की वही है, सब कुछ अभी तो वही है। मीटिंग से खुश होकर क्या प्रचार। लेकिन घर में आकर देखते हैं तो हालत वही की वही। क्या हुआ उस प्रचार से? क्या आपके घर के हालात सुधर गए? खुश तो बहुत हो गए थे। क्या आपके घर में से शराब चला गया? लड़ाई झगड़े चले गए? क्या पैसों की तंगी चली गई? तो फिर आप उस बातों से खुश होकर कैसे भागे? कैसे खुश हो गए? सही में आप भरमाए हुए लोग, आप भरमाए जाते। एक राजा था और वहां पर एक कपल आया और राजा को एक बड़ी कीमती, बेशुमार कीमती एक साड़ी दिखाई और राजा भी देखकर हैरान, क्या कपड़ा है। बोला अगर रानी के लिए ऐसी साड़ी हो तो मजा आ जाएगा। बोले ऐसा कपड़ा तो नहीं, मैं इससे भी अच्छे कपड़े में राजा आपका ड्रेस बना सकता हूं। वो कपल राजा को बोल रहे, ये ठग लोग थे, ये कपल ठग था। राजा ने बोला इससे भी बढ़िया कपड़ा? बोला हाँ इससे भी बढ़िया कपड़ा। बोले फिर मेरे लिए कुर्ता पायजामा बना दो, शाही पोशाक। उनको महल में ही कमरा दे दिया गया, दास दासी दे दिए गए, अच्छे से रहना, खाना पीना, मौज मस्ती, तो खुश हो गए। एक बार उनका मंत्री कमरे के पास गए। ये लोग कुछ कपड़े बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन हाथ में कुछ कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। बोले क्या कर रहे थे? कपड़ा बना रहे। कपड़ा देखो कितना बढ़िया है। मंत्री देख रहा है, कपड़ा दिखाई नहीं देता। बोला कहाँ कपड़ा है? बोला आपको दिखाई नहीं देता। ये कपड़े में एक खास बात है, और खास बात ये है
कि ये कपड़ा जिसका दिल अशुद्ध होता है, जिसके दिल में कुछ गंदगी भरी होती है, जिसके दिल में पाप होता है, उसको ये कपड़ा नहीं दिखाई देता। मंत्री है, अब मेरे अंदर पाप है। मंत्री में क्या बात है, बहुत बढ़िया कपड़ा है, बहुत ही बढ़िया कपड़ा है। राजा को जाकर बता, राजा बहुत बढ़िया कपड़ा बना रहा है। वो दिन आ गया जब कपड़ा तैयार हो गया, राजा को दिखा रहे। राजा भी सोच में दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। क्या मेरे दिल में पाप है? क्या मेरा दिल अशुद्ध है? अपने बाजू में दूसरा प्रधान बैठा होता है, उसको पूछता है कैसा है कपड़ा, वो भी दिख रहा है, दिख तो कुछ नहीं रहा है। लेकिन अगर बोलूंगा नहीं दिख रहा है, बोले इसके दिल में पाप है। राजा जी आप तो इस कपड़े में क्या दिखोगे, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। और आखिर में राजा को स्नान करवाने के बाद ये कपड़े पहनाई दी। अभी सोचो राजा कैसा दिखता हुआ, कपड़े थे नहीं। और राजा वो कपड़े पहनकर अपने रथ में बैठकर पूरे राज्य में निकला, लोगों को दिखाने के लिए क्या कपड़े हैं मेरे पास। सभी को मालूम है ये कपड़े उसको नहीं दिखाई देते जिनका दिल अशुद्ध होता है, जिनके अंदर पाप है। सभी लोग तारीफ कर रहे, किसी को नहीं दिखाई देता, सभी लोग तारीफ कर रहे क्या कपड़ा है, क्या कपड़ा है। लेकिन किसी मोहल्ले से गुजरते वक्त एक छोटा सा लड़का उस राजा को देखा और जोरों से चिल्लाया, राजा नंगा पुंगा, राजा नंगा पुंगा। राजा ने सोचा इसको नहीं दिखाई दिए, मतलब कुछ गड़बड़ी है। भागे वापस महल में, छुप गए, कपड़े पहने। तो बोले करे क्या, सबूत तो है नहीं। फिर सभी लोग बैठे थे और मंत्री ने राजा को बोला, राजा कुछ तो गड़बड़ी है, इनको पकड़े कैसे। और फिर वो कपड़े को बुलाया सभी के बीच में। और फिर राजा ने बोला, वाह क्या कपड़ा बनाया था आपने, मेरा पूरा राज्य बहुत खुश है इस कपड़े से, लोगों ने मेरी क्या तारीफ की। अब मैं चाहता हूं रानी के लिए आप एक साड़ी बना दो ऐसे ही कपड़े में बढ़िया से। ये लोग भी खुश हो गए, राजा फंस चुका है, और भी पैसे मिलेंगे, कुछ दिन और यहाँ पर गुजारने को मिलेंगे। और फिर इन्होंने ऐसे ही ठग दे साड़ी बना दी। कुछ दिन के पश्चात राजा ने सभी को इकट्ठा किया, पूरे दरबार को भर दिया, सभी लोग वहाँ पर हाजिर। और फिर वो दिखा रही है, देखो ये साड़ी कैसी लगती है। राजा बोलता बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मंत्री ने बोला ये साड़ी जो है वो रानी पर तो बहुत जचेगी, लेकिन पहले एक काम करो, इसको आप पहनकर सभी को दिखाओ, हम ये देखना चाहते हैं कि आपके ऊपर कैसी लगती है। अभी औरत परेशान, नंगा होकर सबके सामने आना पड़ेगा, कपड़ा है नहीं, वो तो ऐसे ही ठगी मार रही है। नहीं मैं रानी के कपड़े कैसे पहन सकती हूँ, नहीं पहन कर आओ, सभी को दिखाओ, ये मेरा हुक्म है। आखिर में राजा के पैर पड़ गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ करो। एक छोटे लड़के को ये बात दिखाई देती है, बड़े बड़े को नहीं दिखाई देती। सारे भरमा जाते हैं कैसे, क्या इतनी बात नहीं पता चलती कि कपड़ा है ही नहीं, चलो दिखाई नहीं देता, हाथ से छू तो सकते, वो भी नहीं हो रहा है। घर के हालात नहीं सुधर रहे, जैसी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति। मीटिंग में जाते अच्छे अच्छे वचन सुनकर आते, तुम धन, तुम चुने हुए लोग, तुम ये तुम वो, और खुश होकर हालेलुया हालेलुया क्या वचन। और घर पर आकर देखते वही हालत। और मालूम है फिर लोग निंदा करते, फिर लोग निंदा करते।
कि ये लोग इतने समय से विश्वासी बड़ी बड़ी बातें करते अपने परमेश्वर की, इनके हालात सुधरते क्यों नहीं? ऐसे हालात नहीं सुधरते। ऐसे अच्छे अच्छे वचन सुनकर आने से कुछ नहीं होता। ऐसा एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बोल दिया स्वर्ग कैसा होता है, मुझे स्वर्ग जाना है, आप मुझे स्वर्ग लेकर जाओ बस। अभी स्वर्ग कैसे लेकर जाएगा? बोलता है कोई बात नहीं राजा, लेकिन पहले मुझसे कुछ काम है, मुझे महीने की छुट्टी चाहिए, उसके बाद मैं आपको स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। राजा बोलता कोई बात नहीं, महीने की छुट्टी ले ले। 1 महीने के बाद मंत्री आया, राजा बोलते एक स्वर्ग, चलो चलते अभी। मंत्री ने क्या किया था, 1 महीने में किसी जगह पर अच्छा सा गार्डन बना दिया, अच्छे अच्छे फल के वृक्ष लगा दिए और वहाँ का वातावरण इतना बढ़िया बना दिया, पूरा ठंडा, धूप नहीं, छाव, कुदरती वातावरण देखकर ही लोग हैरान हो गए, क्या बात है, कितनी बढ़िया जगह है। वहाँ पर एक झूला रख दिया और फिर राजा को ले गया वहाँ पर। राजा को बोलते राजा यहाँ पर बैठो, कुछ देर तक इसका मजा लो, फिर हम आगे स्वर्ग में चलते। राजा वहाँ पर बैठे, 2 लोगों को समझा कर रखा था, राजा को ठंडी हवा देना, वो लोग पंखे से ठंडी हवा डाल रहे। राजा को आ गई नींद, राजा को नींद आ गई, कौन उठाए? 2 घंटे बाद राजा की नींद खुली, राजा उठे, अरे बोले क्या हुआ? स्वर्ग जाना था। अरे राजा कितनी अच्छी जगह है, आपको देखो कैसी नींद आ गई, क्या इससे अच्छा हो सकता है स्वर्ग? क्या यही स्वर्ग है राजा, इसी को स्वर्ग बोलते हैं। कितनी बड़ी ठगी! क्या इंसान को पता नहीं चलता? क्या इंसान समझ नहीं सकता? प्रचारक बोलते पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो, मुझे कुछ नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास अच्छी जॉब है, मैं चंगा भला हूं। क्या पॉजिटिव बोलने से हो जाता है क्या? आप बोलते रहो मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, तो क्या धनवान बन जाओगे क्या? कैसे हो जाता है? आप बीमार हो, बस बोलते रहो मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तो क्या अच्छे हो जाओगे? ये भरमार है। पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव बनने से, पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होता, आपकी परिस्थिति वही रहती है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, तो क्या सारी समस्या चली जाएगी ऐसे बोलने से? ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे जीवन में सुख है, सुख है, बस बोलते रहो, तो क्या सारे दुख चले जाएंगे? नहीं जाते। ये सारी भरमाने वाली बात है। एक इंसान था, उसे तोता पाला था, उसको ये बात सिखाई। शिकारी आया, जाल बिछाई, दाने डाले, उड़ जाओ, फंसना नहीं। तोता ने ये सारी बात रट ली, तो कभी भी चिल्लाता है। शिकारी आया, जाल बिछाई, दाने डाले, उड़ जाओ, फंसना नहीं। कौन शिकारी? कोई शिकारी नहीं था, बस ये बोलता रहता था। अब एक बार क्या हुआ, सच में शिकारी आ गया, जाल बिछाने लगा और तोता बोलने लगा। शिकारी आया, जाल बिछाई, दाने डाल रहा है, उड़ जाओ, फंसना मत। शिकारी ने सोचा आज कोई नहीं फंसने वाला। ये बार बार चिल्ला रहा है, ये बार बार बोल रहा है। फिर भी शिकारी ने आशा से जाल बिछा दी, दाने भी डाले, तोते ने भी देखा, दाना डाला, तोता भागा खाने के लिए, खुद फंस गया। वो अभी भी बोल रहा है। शिकारी आया, जाल बिछाई, दाने डाले, फंसना मत, उड़ जाओ, और खुद फंसा हुआ है। आज मालूम है मसीह लोगों की हालत ऐसी कर दी प्रचारकों ने, बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और खुद फंसे हुए। उनको मालूम ही नहीं है कि हम
फंसे हुए नहीं है, वो फंस चुके, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव बोला इनको सिखाते। खुद को जांचो हर रोज, अपनी परिस्थिति को जांचो, आप कैसी अवस्था में जीवन जीते हो देखो। ऐसा कुछ बोलने से आप बचने वाले नहीं। प्रकाशित वाक्य उसके 3:17 में लिखा है, इंसान कहता है मैं धनवान हूं, मेरे पास संपत्ति है, मुझे किसी की गरज नहीं, मैं किसी का गरजवान नहीं। आज इंसान बोलता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम? लेकिन परमेश्वर कहते तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है, ऐसा परमेश्वर बोलते। तो अपने आप को ऐसा समझता है कि मेरे पास संपत्ति, मेरे पास धन है, मैं किसी का गरजवान नहीं। लेकिन परमेश्वर बोलते तू अंधा है, तू गरीब है, तू नंगा है। इंसान चाहे कुछ भी बोले, लेकिन परमेश्वर अपनी परिस्थिति को बताते। और इसे 2 कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं, खुद जांचो परखो। तुम्हारे अंदर परमेश्वर बैठे हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा है कि नहीं, खुद जांचो परखो। लोगों ने तो बोल दिया ऐसे बोलते रहो, ऐसे सुनने से कुछ नहीं होता। सीमोन कोढ़ी फरीसी था, प्रभु यीशु को खाने के लिए बुलाया, पूरा कोढ़ी है, लेकिन मरियम जब इत्तर लगाती है तो मन में सोचता है ये यीशु कोई भविष्यवक्ता नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो इस औरत को हाथ नहीं लगाने देता। इसको तो ये भी नहीं पता चलता कितनी पापिन है। प्रभु ने उसके विचार जानकर तुरंत उसके साथ बात की, इसके बारे में क्या सोचता है, तू अपना देखना। तूने मुझे खाने पर बुलाया, हाथ धोने के लिए पानी दिया, नहाने के लिए पानी दिया, पोंछने के लिए तौलिया दिया तूने। तेरे से तो अच्छी स्त्री है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। तू कौन सा ख्याल रखता है? तेरे अंदर कौन सा प्रेम है? तू तो ऐसे ही खाने के लिए मुझे बुलाता है, तेरे अंदर प्रेम तो है नहीं। दूसरों का दिखाई देता है लोगों को, खुद का नहीं दिखाई देता। परमेश्वर बोलते खुद को जांचो। निकोदेमस आता है आधी रात में और प्रभु को कहते हैं यीशु तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो तू ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता। तारीफ की प्रभु से, हम जानते ऐसा बोला। प्रभु से क्या बोला? अगर कोई इंसान नया जन्म ना पाए वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको देख भी नहीं सकता। तो परमेश्वर प्रभु यीशु उस निकोदेमस से कहना चाहते थे, निकोदेमस तो अपने को फरीसी समझता है, बाइबल का जानकार मानता है, बाइबल को समझाने वाला मानता है, तो मैं तुझसे कहता हूँ पहले अपने आप को जांच। तू भी स्वर्ग नहीं जा सकता जब तक तू नया जन्म ना पाए। फरीसी लोग क्या उनको पता नहीं चलता हम कैसे जीवन जीते? प्रभु यीशु उनको बोलते ढोंगी लोग, ऐसा प्रभु यीशु उनको बोलते थे। उनको खुद को पता नहीं चलता, आज लोग भ्रमाए हुए, उनको खुद को पता नहीं चल रहा है क्या है। एक बार इंसान था, वो आईना साफ कर रहा था, उसके पड़ोसी ने उसको देखा, दूसरे दिन दिखा फिर वो आईना साफ कर रहा था, तीसरे दिन दिखा फिर आईना साफ कर रहा था। तो बोला आप हर रोज आईना साफ करते हो है क्या? बोले मैं जब भी इसमें देखता हूँ मेरे चेहरे पर काला दाग नजर आता है, इसलिए मैं इसको साफ करता हूँ। तो उस भाई साहब ने कहा भाई साहब आईने को साफ मत करो, अपना चेहरा धो लो, आपके चेहरे पर सही में काला दाग है, साबुन से साफ कर दो, चेहरा धो लो, आईना साफ करने की जरूरत नहीं। याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, इसका पहला अध्याय 22-23 वचन में, कि जो इंसान सिर्फ वचन सुनता है लेकिन मानता नहीं, वो खुद को धोखा देता है। और वो इंसान उस आईने के सामने खड़े हुए व्यक्ति के समान है जो एक बार आईने के पास से हट जाता है, फिर भूल जाता है मैं कैसा हूँ। और वहाँ पर परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि बाइबल जो है ना वो आईना है। जब भी वचन चलते, हम वचन सुनते हैं, जहाँ पर सच्चाई से वचन सुनाए जाते,
ये वाले नहीं, तुम परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग, तुम परमेश्वर का धन, तुम परमेश्वर के वारिस, तुम आशीष पाए हुए लोग, तुम स्वर्ग में जाओगे, ये वाली बात नहीं। जहाँ सच्चाई से आत्मा सिखाई जाती है ऐसे लोगों की मैं बात करता हूँ। वहाँ पर आईना दिखाया जाता है और जब लोग सुनते हैं ना तो उनको पता चलता है कि मेरे अंदर तो पाप है। इसीलिए तो लोगों ने पूछा पतरस को आकर, पतरस अब हम क्या करें? आईना दिखाया, तुम लोगों ने यीशु मसीह को मार दिया, अब मरोगे। यीशु मसीह आ रहे न्याय करने के लिए। सभी लोग डर गए। बोले पतरस हम क्या करें? बोले पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओगे। वचन ऐसे होने चाहिए, हृदय छिप जाने चाहिए, वो ही आईना है। अभी क्या हुआ कि लोग क्या करते, बाइबल जो आईना है उसको साफ करते। बाइबल को साफ मत करो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। ऐसे भरमाने वाले से दूर रहो, खुद को जांचो कि मैं कहाँ पर हूँ, क्यों मेरी समस्या नहीं जा रही। लोग ऐसे ही बोल देते परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, वो आपको स्वर्ग में लेकर जाएंगे। हाँ, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, वो आपको स्वर्ग में ले जाना ही चाहते। क्या इसका मतलब है नरक में कोई नहीं जाएगा? क्या जिनको परमेश्वर नरक में डालेंगे, क्या उनके लिए परमेश्वर दयालु नहीं? क्या परमेश्वर उनके लिए कृपालु नहीं? एक प्रचारक थे, उन लोगों से कहा कि जिस दिन आपने विश्वास किया उसी वक्त आपको पवित्र आत्मा मिल गई। चलो कितने लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया? हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया। वो फिर से समझा रहे कि देखो आपने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा मिल ही गई। चलो किन किन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? कोई हाथ नहीं उठा रहा। फिर उन्होंने समझाया कि आपने विश्वास किया उसी वक्त आपको पवित्र आत्मा मिल गई। पत्र से भी बोला, प्रेरितों के काम 2 के 16 और 17 में कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं अंतिम दिनों में सभी मनुष्यों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल दूंगा, और ये वचन पूरा हो गया। तो देखो हम सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आ ही चुके। फिर से बोला, चलो हाथ उठाओ, कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? कोई हाथ नहीं उठा रहे। ये लोग जानते थे कि चाहे परमेश्वर ने सभी मनुष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दिया, लेकिन जब फिलिपुस वो लोगों को बपतिस्मा करते हैं लेकिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरे थे। फिर पतरस और यूहन्ना प्रेरित लोग आए, उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे। सिर्फ विश्वास करने से पवित्र आत्मा नहीं उतरते, उनको बपतिस्मा लेना पड़ता है। बपतिस्मा लेने के बाद प्रेरितों को बुलाया जाता है, और प्रेरित जब उनके सर के ऊपर हाथ रखते तभी पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। फिर बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में कि पौलुस ने 12 लोगों को देखा जो सुसमाचार प्रकट कर रहे थे, लेकिन पौलुस ने देखा उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। तो बोला तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? तो बोलते पवित्र आत्मा क्या है? हमको तो मालूम भी नहीं, हमने तो नाम भी नहीं सुना। ऐसे लोग थे जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। पवित्र आत्मा हम सभी के ऊपर उंडेल दिए गए, बात सही है। जिस तरह से आप शादी में खाने के लिए जाते हो, आपको अपनी प्लेट खुद उठानी होती है, खाना खुद लेना होता है, खाना होता है। आपके लिए खाना बना है, लेकिन आप सोचो कि खाना खुद मेरे पास आए, मेरे मुंह में जाए और मैं खाऊं। ऐसा नहीं। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे ही दिए, दिल का दरवाजा आपको खोलना है। जब तक आप नहीं खोलोगे पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगी। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। लेकिन लोग भरमाते, आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो। कौन सा मंदिर है? कौन सा भवन? आप ऐसे परमेश्वर का भवन नहीं बनाया जाता। लोग भरमाते हैं, इस तरह से भरमाते हैं। जो वचन था आज उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 से 7, शैतान वही बोलता है हवा को, ये फल खा लो तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने बोला मरोगे, लेकिन ये बोलता है तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या जैसा शैतान ने बोला वैसा हो गया? क्या परमेश्वर के समान हो गए? सही में परमेश्वर के समान ही थे। परमेश्वर ने अपनी समानता में इनको बनाया था। ये पवित्र ही थे, इनकी आंखें खुली ही थी।
फिर भी शैतान बोला तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अरे हवा को बोलना चाहिए मैं देख रही हूँ, मुझे फल दिख रहा है, मुझे तू भी देख रहा है, दिख रहा है। भरमाने में आ गई, मेरी आंखें खुल जाएगी। अरे तेरी आंखें खुली है, आपकी भी आंखें खुली है। लोग भरमा रहे आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो, आप परमेश्वर का भवन हो। ये बात गलत है। अगर आपने अभी तक सच्चा बपतिस्मा नहीं लिया और पवित्र आत्मा के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खुले, किसी प्रेरित ने आपके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की पवित्र आत्मा के लिए, तो आप पवित्र आत्मा से दूर हो। किसी के परमाने में मत आओ। वो लोग बोलते हैं कि आप चुने हुए लोग, परमाने में मत आओ। कौन सी जगह पर आपको चुना, कौन सा काम परमेश्वर आपको दिया, आपको मालूम है? परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मेरा चुनाव करो, मुझे कोई काम दो, परमेश्वर देंगे। वो पक्षपात नहीं करते। लेकिन भरमाने में मत आओ। बस लोग ऐसे अच्छा प्रचार करते, लेकिन हुआ क्या मालूम है? हवा के ऊपर बच्चा जन्ने का भारी दुखा पड़ा और आदम के ऊपर कमाई करने की जिम्मेदारी आ गई, पसीना बहाने तक की मेहनत करने की जिम्मेदारी आ गई, दुख से रोटी खाएगा ये बात आ गई। शैतान ने बोला था ऐसा हुआ। आज भी जो सच्चा प्रचार नहीं करते हैं उनमें और शैतान में कोई फर्क नहीं, उनमें और इस सांप में कोई फर्क नहीं। जो आपको भरमा रहे झूठे वचन से, कोई फर्क नहीं। अगर परमेश्वर दाऊद को दंड दे सकते जो उनका मन पसंद थे, वो अगर मूसा को दंड दे सकते जो धरती पर सबसे नम्र थे, तो आप कौन और मैं कौन? परमेश्वर दयालु है, वो हमसे प्रेम भी करते हैं, हमें स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा न्याय करते हैं वो हमारे पिता नहीं है। अगर आपका बाप जज है, लेकिन जब जज की कुर्सी पर बैठता है तब वो बाप नहीं होता, तब सिर्फ जज होता है। और इस संसार का बाप तो चाहे कुछ भी गलती करे, लेकिन हमारे परमेश्वर पिता वो गलती नहीं कर सकते, वो झूठा काम नहीं कर सकते। वो जब जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते हैं तब सिर्फ जज है, तब वो आपके पिता नहीं है। और इसलिए हमें मरकर या तो जिस वक्त प्रभु सो आएंगे उस वक्त हमें किसी पिता के सामने इकट्ठा नहीं होना है, हमें एक जज के सामने इकट्ठा होना है। वो सिर्फ जज होंगे उस वक्त। इसलिए मैं बोलता हूँ भरमाने में मत आओ, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। शैतान तो बोलता है कि मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा, लेकिन हमारी आंखें खुली हुई है। खुद को जांचो, परखो, सही में किस जगह पर हो। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको अपनी कृपा दे। समझ जाना, अपने आप को जांचते रहना। ऐसे जो प्रभावशाली वचन होते हैं जो आपको प्रभावित कर देते लेकिन आपके हालात नहीं बदल सकते, आपके जीवन में सुधार नहीं लाते, ऐसे वचनों से दूर रहो। ऐसे वचन सुनो जो तलवार के समान है, जो आपके हृदय को छीन देता है, जिससे आपको पश्चाताप करने को मन होता है, मन फिराने को मन होता है। ऐसे वचन सुनो, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आ रहे। अब हमें लेने के लिए मसीह नहीं आ रहे, पिता नहीं आ रहे, वो आ रहे एक जज, और हमें जज के सामने खड़े रहना है। इसलिए परमाने में मत आओ, अपने आप को जांचो और अपने आप को बचा लो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।